आज की कहानी दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, असलियत का तोहफा। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन बाय ब्रीन ब्राउन। ये किताब हमें ये सिखाती है कि परफेक्शन के पीछे भगने के बजाय अपनी असलियत को अपनाना है एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन का रास्ता है। चलिए ये समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। नैना की कहानी, एक इम्परफेक्ट सफर से परफेक्ट खुशी तक। नैना एक यंग कॉरपोरेट प्रोफेशनल थी जो हमेशा एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करती थी। हर चीज फ्लॉलेस होनी चाहिए, काम में कोई भी गलती ना हो, लोग उससे एडमायर करें, हर सोशल मीडिया पोस्ट एकदम पिक्चर परफेक्ट हो। लेकिन अंदर से वो अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करती थी। उसका एक सीक्रेट फियर था, अगर लोग उसकी असली पर्सनालिटी जान लेंगे तो क्या वो यूज एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से वो हमेशा एक मास्क पहने रखती थी, एक परफेक्ट इंसान का मास्क। एक दिन उसकी एक दोस्त नेहा ने उससे कहा, नैना, तुम हमेशा दूसरों के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलने की कोशिश करती हो। तुम्हें दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन पढ़नी चाहिए। नैना शुरू में हेजिटेंट थी, पर उसने किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। लेसन 1, असलियत को गेल लगाओ, बी यू नॉट हु दे वॉन्ट यू टू बी। किताब का पहला पाठ ये था, अपनी असली सेल्फ को छुपाने की जरूरत नहीं है। नैना ने रियलाइज किया कि वो हमेशा दूसरों के अप्रूवल के पीछे भाग रही थी। अगर किसी ने उसका काम क्रिटिसाइज किया तो वो दिन भर उसके बारे में सोचती रहती। उसका कॉन्फिडेंस दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करता था। ब्रीन ब्राउन कहते हैं, जब तक हम अपनी असलियत को अपने अंदर दबाए रखते हैं तब तक हम सच में आजाद नहीं हो सकते। तब नैना ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जो एडिटेड नहीं थी, फिल्टर फ्री थी, एकदम रील थी। और ये देखो, लॉग ऑन ने इसे और भी ज्यादा पसंद किया। उससे लगा जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। वो धीरे धीरे समझने लगी कि लोग उससे उसकी इम्परफेक्शंस के साथ भी एक्सेप्ट करते हैं। लेसन 2, सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार करना सीखो। नैना अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को क्रिटिसाइज करती थी। अगर किसी प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो दिन भर गिल्टी फील करती। ब्रीन ब्राउन कहती है, हम जितनी दया दूसरों के लिए रखते हैं उतनी हाई दया खुद के लिए भी होनी चाहिए। एक दिन नैना ने डिसाइड किया, अब वो अपनी हर छोटी गलती के लिए खुद को पनिश नहीं करेगी। उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रात वो लिखती थी 3 अच्छी चीजें जो उसने दिन भर में की। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और वो अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने लगी। लेसन 3, वल्नरेबिलिटी से मत डरो, ये आपकी ताकत है। नैना हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करती थी। अगर वो कभी दुखी होती तो भी वो फेक स्माइल लगाकर सबको दिखाती कि वो स्ट्रांग है। लेकिन किताब के एक चैप्टर ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। ब्रीन ब्राउन कहती है, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये असली हिम्मत है। एक दिन जब उसका बेस्ट फ्रेंड आदित्य उसके साथ कॉफी पे बैठा था, उसने हिम्मत करके अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स शेयर की। उससे लगा था कि शायद आदित्य उससे जज करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आदित्य ने कहा, मुझे पहले लगा कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम और भी ज्यादा रियल और जेन्युइन हो। उस दिन नैना को समझ आया, जब हम अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम सच में स्ट्रांग बनते हैं। लेसन 4, होल हार्टेड लिविंग, सच में जीना सीखो। आज तक नैना परफेक्शन के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब उसने एक नया मोटो अपनाया, जस्ट बी रियल। उसने अपनी असली सेल्फ को एक्सेप्ट करना सीखा।
उसने दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से आज़ादी पाई। उसने अपनी गलतियों को अपनी ग्रोथ का पार्ट माना। उसने वल्नरेबिलिटी को एक ताकत की तरह यूज किया। अब वो सिर्फ परफेक्ट दिखने के बजाय एक खुशमिजाज और आजाद इंसान थी। फाइनल टेक अवे, आप जैसे हैं वैसा हाय आची तरह काफी है। ब्रीन ब्राउन हमें ये सिखाती है कि हमारी इम्परफेक्शंस हाय हमें यूनिक बनती है। जो लोग खुद को एक्सेप्ट करते हैं वही असली खुशी और सुकून पाते हैं। तो क्या आप भी अपनी इम्परफेक्शंस को अपनाने के लिए रेडी हैं? अपनी असली सेल्फ को अपनाएं, खुद से प्यार करें और परफेक्ट बनने के बजाय सिर्फ रियल बने। आप जैसे हैं वैसे हाय परफेक्ट है। अगले वीडियो तक याद रखें, इम्परफेक्ट होने से मत डरो, ये एक गिफ्ट है। अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सफर पार नए इंसाइट्स के साथ। थैंक यू टू माई अमेजिंग यूट्यूब फैमिली। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी and I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share and subscribe for more content. See you in the next one. हम देख कर सीखते हैं, इसलिए हमको सी लर्न बोलते हैं।